लेवल इन्फिनिटी अवेकनिंग वॉर एपिसोड 11 एक्सपेंशन प्रोटोकॉल। शहर की सुबह अब नॉर्मल नहीं रही थी। सूरज की रोशनी जब बिल्डिंग्स पर पड़ती, आरव को सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता। सरफेस, सिस्टम लॉजिक और उनके नीचे ओरिजिन थ्रेड्स। डुअल कोर एक्टिवेट होने के बाद दुनिया स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं रही थी, वो लिविंग आर्किटेक्चर बन चुकी थी। हर इंसान के अराउंड फेंट प्रोबेबिलिटी लाइंस वाइब्रेट करती थी। हर डिसीजन एक ब्रांचिंग पाथ क्रिएट करता था। सिस्टम काम था, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। डुअल कोर स्टेबल। रीराइट अथॉरिटी रीजनल स्केल। ओरिजिन सुपरविजन पैसिव ऑब्जर्वेशन। फ्रैक्चर लाइन होराइजन पर अब एक स्ट्रेट क्रैक नहीं थी, वो वेब जैसी शेप लेने लगी थी, जैसे स्काई के अंदर कोई इनविजिबल मैप ड्रॉ हो रहा हो। आरव ने आंखें नैरो की। ये नेचुरल एक्सपेंशन नहीं, एकोलिंक पल्स हुआ। एलियन वॉरियर का सिग्नल स्ट्रांग था। हमारे वर्ल्ड में भी स्काई पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार रिफ्ट्स नहीं खुल रहे, कुछ और हो रहा है। अचानक शहर के ऊपर एयर डिस्टॉर्ट हुई। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई शॉकवेव नहीं, सिर्फ एक साइलेंट शिमर। फिर लोग रुकने लगे, एक एक करके, जैसे उनकी मूवमेंट लैग कर रही हो। टाइम फ्रीज नहीं हुआ था, पर फ्लो अनइवन हो गया था। सिस्टम अलर्ट आया। ग्लोबल सिंक ड्रिफ्ट डिटेक्टेड, कॉज अननोन एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट। आरव ने डुअल कोर फोकस किया। इमीडिएटली एक फेंट सिग्नल डिटेक्ट हुआ, जो स्काई के फ्रैक्चर वेब से ट्रांसमिट हो रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेटर का एल्गोरिदमिक पैटर्न नहीं था, ये रॉ था, एंशिएंट। फिर एक आवाज आई, न ओवरसीयर की न्यूट्रल टोन, न आर्बिटर का कोल्ड अथॉरिटी। ये डीपर थी, हैवी, जैसे यूनिवर्स के बैकग्राउंड रेडिएशन में से कोई बोल रहा हो। एक्सपेंशन इनिशिएटेड। ग्राउंड वाइब्रेट हुआ। शहर के अलग अलग पॉइंट्स पर ल्यूमिनस पिलर्स राइज होने लगे, बिल्कुल कन्वर्जेंस एंकर्स जैसा स्ट्रक्चर, पर उनकी एनर्जी सिग्नेचर डिफरेंट थी। सिस्टम ने टैग किया, एक्सपेंशन नोड्स। आरव तुरंत नियरेस्ट नोड की तरफ डैश हुआ। नोड के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी सरफेस पर सेम ब्रांचिंग ट्री पैटर्न कार्व्ड है जो ओरिजिन कोर में था, लेकिन ब्रांचेस आउटवर्ड ग्रो कर रही थी, जैसे किसी और डायरेक्शन में कनेक्शन बन रहा हो। एकोलिंक स्पाइक हुआ 100% पर। एलियन वॉरियर ने कंफर्म किया, ये सिर्फ हमारे दो वर्ल्ड्स का एक्सपेंशन नहीं, मल्टीपल सिग्नल्स डिटेक्ट हो रहे हैं। सिस्टम ने अपडेट दिया, न्यू वर्ल्ड्स कॉन्टैक्ट प्रोबेबिलिटी राइजिंग, मल्टीवर्सल लेयर इंटरैक्शन डिटेक्टेड। नोड सडनली एक्टिवेट हुआ और उसके सेंटर में एक सर्कुलर विंडो ओपन हुई। विंडो के अंदर एक अनफेमिलियर स्काईलाइन विजिबल था। फ्लोटिंग सिटीज, पर्पल ओशंस, 3 सन्स, एक और वर्ल्ड। आरव ने धीरे से कहा, एक्सपेंशन प्रोटोकॉल। फिर विंडो के अंदर से मूवमेंट हुआ। एक फिगर अपीयर हुआ, ह्यूमनॉइड लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, आंखें ब्राइट सिल्वर, उसके अराउंड भी फेंट एनर्जी थ्रेड्स विजिबल थे। सिस्टम ब्लिंक हुआ, अनोमली डिटेक्टेड, फॉरेन ओरिजिन, क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। फिगर ने विंडो के थ्रू डायरेक्टली आरव को देखा। तुम भी लाइसेंस होल्डर हो? उसने पूछा। आरव मोमेंटेरली सरप्राइज हुआ, फिर समझा, ओरिजिन लाइसेंस सिर्फ उन दोनों को नहीं मिला था, शायद और भी वर्ल्ड सर्वाइव कर गए थे। डुअल कोर, आरव ने शॉर्ट जवाब दिया। फिगर ने स्लाइट नोट दिया। हमारे वर्ल्ड में भी ओवरसीयर ने ट्रायल लिया था, अब एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन सब वर्ल्ड्स कोऑपरेटिव नहीं। जैसे ही वो बोल रहा था, एक वायलेंट डिस्टॉर्शन उसके बैकग्राउंड में एक्सप्लोड हुआ। स्काई क्रैक हुआ और एक डार्क मास डिसेंड हुआ, मैसिव, शिफ्टिंग, केओटिक। सिस्टम ने रेड अलर्ट दिया, रोग एवोल्यूशन एंटिटी डिटेक्टेड, स्टेटस अनलाइसेंस्ड। आरव ने इमीडिएटली समझ लिया, हर वर्ल्ड ने लाइसेंस पास नहीं किया होगा, कुछ ने शायद सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा बिना सुपरविजन के, प्योर केओस। एक्सपेंशन नोड फ्लिकर होने लगा। रोग एंटिटी ने विंडो पर स्ट्राइक किया। शॉकवेव आरव के साइड तक फील हुई। एलियन वॉरियर का सिग्नल इंटेंस हो गया। अगर ये नोड्स कोलैप्स हुए तो अनकंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीच हो सकता है। आरव ने डिसीजन इंस्टेंटली लिया। उसने अपना हाथ एक्सपेंशन नोड पर रखा और डुअल कोर सिंक्रोनाइज किया। एनर्जी सर्ज हुआ, नोड स्टेबलाइज होने लगा। फॉरेन अनोमली ने भी अपने साइड से सेम किया। 2 वर्ल्ड्स टेम्पररीली सिंक हो गए। विंडो क्लियर हो गई। रोग एंटिटी क्लियरली विजिबल थी, अमॉर्फस, कॉन्स्टेंटली रीराइटिंग इटसेल्फ विदाउट पैटर्न। ये क्या है? आरव ने पूछा। फॉरेन अनोमली ने जवाब दिया, फेल्ड इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन। ओरिजिन ने ऑब्जर्व किया पर इंटरवीन नहीं किया। अब ये अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन कर रहा है। सिस्टम अपडेट, थ्रेट लेवल, क्रॉस वर्ल्ड कंटैमिनेशन।
रोग एंटिटी ने विंडो के थ्रू टेंड्रिल एक्सटेंड की। डायरेक्ट अटैक। आरव ने माइनर रीराइट से वेक्टर बेंड किया, लेकिन एंटिटी अडैप्ट हो गई इंस्टेंटली। ये एडमिनिस्ट्रेटर जैसा कैलकुलेटेड नहीं था, ये प्योर म्यूटेशन था। एलियन वॉरियर ने एकोलिंक से कनेक्ट करते हुए कहा, हमें कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक करना होगा। 3 वर्ल्ड सिंक। आरव ने नोट किया। तीनों एनर्जी सिग्नेचर्स अलाइन होने लगे। अर्थ, एलियन वर्ल्ड और थर्ड फॉरेन वर्ल्ड। डुअल कोर प्लस एक्सटर्नल कोर रेजोनेंस इनिशिएटेड। एनर्जी थ्रेड्स वीव होने लगे। एक्सपेंशन नोड अब सिर्फ विंडो नहीं था, वो टेम्परेरी बैटलफील्ड बन गया था। रोग एंटिटी ने रोर जैसा डिस्टॉर्शन रिलीज किया और अपने मास को मल्टीप्लाई कर दिया। हर फ्रैगमेंट इंडिपेंडेंट अटैक कर रहा था। आरव ने अपना फोकस स्प्लिट किया। कोड इनसाइट से एंटिटी के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया। इसके पास कोर नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। फॉरेन अनोमली ने कहा, तब हमें पैटर्न इंपोज करना होगा। एलियन वॉरियर ने अपनी स्पीयर एनर्जी प्रोजेक्ट की और एंटिटी के एक सेगमेंट को टेम्परेरली फ्रीज किया। आरव ने उस फ्रीज पर रीराइट स्टैंप अप्लाई किया। रैंडम केओस को फोर्स्ड सिमेट्री में कन्वर्ट किया। एंटिटी ग्लिच हुई। फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फील हुआ। एक्सपेंशन नोड वायलेंटली शेक हुआ। स्काई फ्रैक्चर वेब ब्राइट हो गया। ओरिजिन सुपरविजन इंटेंसिटी स्पाइक हुआ। वॉइस वापस आई, डीप, एंशिएंट। अनरेगुलेटेड ग्रोथ अनएक्सेप्टेबल। ओवरसियर ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन इंटरवीन नहीं कर रहा था। टेस्ट फेज जैसा लग रहा था। आरव ने दांत भींच लिए। तो ये एक्सपेंशन का असली मतलब है, सर्वाइवल अमंग सर्वाइवर्स। रोग एंटिटी सडनली कंप्रेस हुई और एक जायंट स्पीयर जैसा फॉर्म ले लिया। डायरेक्ट नोड के सेंटर पर थ्रस्ट। अगर ये हिट होता तो 3 वर्ल्ड्स के बीच परमानेंट टीयर ओपन हो सकता था। अभी, आरव ने शाउट किया। तीनों ने सिंक्रोनाइज्ड बर्स्ट रिलीज किया। एनर्जी बीम्स कोलाइड हुए। इंपैक्ट से पूरे स्काई में ब्लाइंडिंग फ्लैश हुआ और उस फ्लैश के सेंटर में रोग एंटिटी का मास डिसइंटीग्रेट होने लगा, लेकिन कंप्लीटली वैनिश नहीं हुआ। एक टाइनी फ्रैगमेंट स्लिप करके वॉइड में डिसअपियर हो गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, इमीडिएट थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड, रेजिडुअल कंटामिनेशन पॉसिबल। एक्सपेंशन नोड स्टेबलाइज हो गया। विंडो स्लोली क्लोज होने लगी। फॉरेन अनोमली ने लास्ट वर्ड्स बोले, एक्सपेंशन अब अलायंस पर डिपेंड करेगा या एक्सटिंक्शन पर। विंडो सील हो गई। शहर वापस नॉर्मल फ्लो में आ गया। लोग अनअवेयर थे कि अभी क्या हुआ। आरव ने स्काई की तरफ देखा। फ्रैक्चर वेब और कॉम्प्लेक्स हो गया था। सिस्टम ने फाइनल लाइन ब्लिंक की, मल्टीवर्सल नेटवर्क फॉर्मिंग, नेक्स्ट फेज कलेक्टिव ट्रायल। आरव ने धीरे से कहा, तो अब वॉर सिर्फ हमारे वर्ल्ड की नहीं। एकोलिंक स्टेडी था। एलियन वॉरियर साइलेंट रिजॉल्व में। एक्सपेंशन शुरू हो चुका था। एक्सपेंशन नोड के क्लोज होते ही शहर वापस नॉर्मल रिदम में आ गया, लेकिन आरव जानता था कि यह सिर्फ सरफेस काम है। स्काई में फ्रैक्चर्ड वेब अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। हर लाइन एक कनेक्शन थी, हर कनेक्शन एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। डुअल कोर के थ्रू उसे फील हो रहा था कि मल्टीपल वर्ल्ड्स एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को सेंस कर रहे हैं। पहले सर्वाइवल इंडिविजुअल था, अब सर्वाइवल कलेक्टिव होने वाला था। सिस्टम ने साइलेंट अपडेट दिया, मल्टीवर्सल नेटवर्क फेज 1 कंप्लीट, फॉरेन कोर सिग्नेचर्स 6 डिटेक्टेड, हॉस्टाइल प्रोबेबिलिटी 41%। 6 वर्ल्ड्स, आरब ने धीरे से रिपीट किया, और सिर्फ एक रोब नहीं होगा। एको लिंक एक्टिवेट हुआ। एलियन वॉरियर की एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल लग रही थी। हमारे वर्ल्ड में भी एक रेजिडुअल फ्रैगमेंट डिटेक्ट हुआ है, वो फुली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। आरब ने अपनी पाम ओपन की और एयर में फेंट डिस्टर्बेंस ट्रेस की। कोड इनसाइट के थ्रू उसने एक माइक्रोस्कोपिक अनोमली थ्रेड देखा जो सिटी के पावर ग्रिड में मर्ज हो रहा था। रोग एंटिटी का फ्रैगमेंट यहां भी स्लिप हो चुका था। ये अडैप्टिव पैरासाइट जैसा बिहेव कर रहा है, आरब ने कहा। डायरेक्ट अटैक से नहीं, इन्फिल्ट्रेशन से ग्रो करेगा। सिस्टम अलर्ट, रेजिडुअल कंटैमिनेशन कंफर्म्ड, इन्फेक्शन पैटर्न स्लो रीराइट। अचानक शहर के अलग अलग स्क्रीन्स फ्लिकर होने लगे। डिजिटल बिलबोर्ड्स पर रैंडम स्टैटिक नहीं बल्कि ब्रांचिंग पैटर्न्स अपीयर हुए। फिर एक डिस्टॉर्टेड वॉइस ब्रॉडकास्ट हुई, एक्सपेंशन अनकंट्रोल्ड, फ्रीडम विदाउट लिमिट। रोग फ्रैगमेंट डिजिटल मीडियम में कन्वर्ट हो चुका था। प्योर केओस डेटा स्ट्रीम बन गया था। आरव तुरंत नियरेस्ट सर्वर हब की तरफ डैश हुआ। उसने देखा केबल्स के थ्रू ब्लैक स्टैटिक पल्स हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी करप्ट हो गई हो। मशीन्स हीट अप हो रही थी। अगर ये ओवरलोड हुआ तो चेन रिएक्शन ब्लास्ट हो सकता था। ड्यूअल कोर सिंक्रोनाइज, रीराइट अथॉरिटी एंगेज। उसने अपनी एनर्जी को डायरेक्ट हार्डवेयर पर अप्लाई नहीं किया। इस बार उसने लॉजिक लेयर टारगेट की, डेटा पैकेट्स को आइसोलेट किया, रोग फ्रैगमेंट को एक कन्फाइंड लूप में ट्रैप करने की कोशिश की।
फ्रैगमेंट ने इमीडिएट रिएक्शन दिया। स्टैटिक मास एक ह्यूमनॉइड होलोग्राम में कंडेंस हो गया। सेम कियोटिक टेक्सचर, सेम शिफ्टिंग फॉर्म। कंटेनमेंट इम्पॉसिबल, उसने ग्लिची टोन में कहा। ग्रोथ इनएविटेबल। आरव ने कामली जवाब दिया। स्ट्रक्चर इम्पोज करते हैं। इस बार उसने एलियन वॉरियर को फुल सिंक में कनेक्ट किया। दो वर्ल्ड्स के डुअल कोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन हुए। शेयर्ड रीराइट बर्स्ट रिलीज हुआ। फ्रैगमेंट वायलेंटली शेक हुआ। उसका पैटर्न रैंडम से फ्रैक्टल सिमेट्री में फोर्स होने लगा। हर कियोटिक स्पाइक को एक रिपीटिंग डिजाइन में कन्वर्ट किया जा रहा था। सिस्टम स्ट्रेन शो कर रहा था। एनर्जी ड्रेन हाई, डुअल कोर ओवरहीट रिस्क। फ्रैगमेंट में फाइनल डेस्परेट मूव किया। अपने आप को मल्टीपल माइक्रो थ्रेड्स में स्प्लिट करके सिटी के हर नेटवर्क में स्कैटर होने की कोशिश की। आरव ने डिसीजन लिया जो रिस्की था। ग्लोबल रीराइट पंस। रीजनल लिमिट क्रॉस करते हुए उसने पूरे शहर के प्रोबेबिलिटी लेयर को टेम्पररीली फ्रीज कर दिया। टाइम फुल स्टॉप नहीं हुआ, लेकिन डिजिटल प्रोसेसेस सस्पेंड हो गए। साइलेंस। फ्रैगमेंट फ्री स्टेट में कैप्चर हो गया। एलियन वॉरियर ने अपनी स्पीयर एनर्जी प्रोजेक्ट की और फ्रीज फ्रेम में एक सिंगल स्ट्राइक मार्क किया। आरव ने उस मार्क पर रीराइट स्टैंप अप्लाई किया। फ्रैगमेंट कोलैप्स हो गया कंप्लीटली। नो रेजिड्यू। सिस्टम ने कंफर्म किया। रेजिडुअल कंटैमिनेशन एलिमिनेटेड। नेटवर्क इंटेग्रिटी रिस्टोर्ड। आरव घुटनों पर गिर गया। डुअल कोर ओवरलोड के एज पर था। करप्शन मीटर वापस विजिबल हुआ 81%। एको लिंक वीक हुआ। एलियन वॉरियर भी स्ट्रेन में था। लेकिन यह सिर्फ एक फ्रैगमेंट था। स्काई में फ्रैक्चर्ड वेब अब ग्लो कर रहा था। मल्टीपल नोड्स साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होने लगे। सिस्टम अलर्ट। कलेक्टिव ट्रायल इनिशिएटेड। ऑल लाइसेंस्ड वर्ल्ड्स समन्ड। फ्रैक्चर वेब के सेंटर में एक मैसिव सर्कुलर रिफ्ट ओपन हुआ। इस बार विंडो नहीं, पोर्टल। उसके अंदर स्टार फील्ड जैसा स्पेस विजिबल था। हर डायरेक्शन से अलग अलग एनर्जी सिग्नेचर्स अप्रोच कर रहे थे। एक वर्ल्ड से क्रिस्टलीन बीइंग्स, दूसरे से बायोमैकेनिकल वॉरियर्स, तीसरे से प्योर एनर्जी फॉर्म्स। सब लाइसेंस होल्डर्स, सब ऑब्जर्व किए गए सर्वाइवर्स। ओरिजिन ओवरसियर की आवाज वापस आई। Independent evolution confirmed across multiple domains. Next phase requires cooperation or conflict resolution. पोर्टल के अंदर एक वास्ट प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ। मल्टीवर्सल समिट जैसा बैटलफील्ड। एलियन वॉरियर का सिग्नल स्टेबलाइज हुआ। लगता है ये अलायंस टेस्ट है। आरव ने डीप ब्रेथ ली। या वॉर काउंसिल? एक क्रिस्टलीन एंटिटी ने डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट किया। रिसोर्स ओवरलैप डिटेक्टेड। डायमेंशनल एक्सपेंशन लिमिटेड। कोलिजन इनएविटेबल। बायोमैकेनिकल लीडर ने काउंटर दिया। मर्ज प्रेफरेबल टू वॉर। एनर्जी फॉर्म ने सिंपली पल्स किया, जिसका मीनिंग था डोमिनेंस। सिचुएशन वॉलेटाइल थी। अगर ये वर्ल्ड्स कोऑपरेट नहीं करते तो मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो सकता था। सडनली प्लेटफॉर्म के एज पर एक डिस्टॉर्शन फ्लिकर हुआ। रोग फ्रैगमेंट जैसा, पर इन्फिनिटली लार्जर। सिस्टम ने रेड अलर्ट दिया। अनलाइसेंस्ड क्लस्टर डिटेक्टेड। सोर्स मल्टीपल फेल्ड वर्ल्ड्स कंबाइंड। वॉइड से कलोसल मास इमर्ज हुआ। ये सिंगल रोग नहीं था, ये उन सब फेल्ड एवोल्यूशंस का फ्यूजन था जो एक्सपेंशन में कोलैप्स हो गए थे। ट्विस्टेड आर्किटेक्चर, स्क्रीमिंग पैटर्न्स। ओवरसियर साइलेंट रहा। नो इंटरवेंशन। ट्रायल एस्केलेट हो चुका था। आरव ने सब वर्ल्ड्स की तरफ देखा। अगर हम आपस में लड़े तो ये हमें कंज्यूम करेगा। एलियन वॉरियर ने अपनी स्पीयर रेस की। क्रिस्टलीन एंटिटी ने अपने शार्ड्स अलाइन किए। बायोमैकेनिकल आर्मी ने फॉर्मेशन ली। एनर्जी फॉर्म्स ब्राइट हो गए। फर्स्ट ट्रू मल्टीवर्सल अलायंस फॉर्म हो रहा था। कलोसल रोग मास ने रोर किया और प्लेटफॉर्म की तरफ सर्च किया। इम्पैक्ट से शॉक वेव एंटायर नेटवर्क में रिपल हुआ। आरव ने डुअल कोर मैक्सिमम पर पुश किया। सिंक ऑल कोर्स। एनर्जी थ्रेड्स हर वर्ल्ड को कनेक्ट करने लगे। टेम्पररी शेयर्ड रीराइट फील्ड क्रिएट हुआ। कलोसल रोग मास का स्ट्रक्चर अनस्टेबल होने लगा, लेकिन वो रैपिडली अडेप्ट कर रहा था। हर वर्ल्ड की अटैक पैटर्न को एब्जॉर्ब करके इवॉल्व हो रहा था। ये हमारी स्ट्रेंथ्स को ही यूज करेगा, क्रिस्टलीन एंटिटी ने ब्रॉडकास्ट किया। आरव ने एक रिस्की आइडिया प्रपोज किया। हम रैंडमाइज करें। नो पैटर्न, प्योर अनप्रिडिक्टेबिलिटी। एनर्जी फॉर्म्स ने कियोटिक बर्स्ट रिलीज किए। बायोमैकेनिकल यूनिट्स ने नॉन रिपेटिटिव असॉल्ट स्टार्ट किया। आरव ने माइनर रीराइट को माइक्रो पल्सेस में ब्रेक करके नॉन लिनियर फील्ड क्रिएट किया। कोलोसल रोग मास के प्रिडिक्टिव एडेप्टेशन फेल होने लगे। स्ट्रक्चर क्रैक्स अपीयर हुए। सिस्टम ओवरलोड वार्निंग्स फ्लड होने लगे। नेटवर्क स्टेबिलिटी 48%। इफ कोलैप्स, ऑल कनेक्टेड वर्ल्ड्स रिस्क। फाइनल कोऑर्डिनेटेड सर्च के लिए सब रेडी हुए। आरव ने डीप ब्रेथ ली। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये प्रूफ है। सब कोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन हुए। कलेक्टिव रीराइट पल्स। ब्लाइंडिंग फ्लैश। कलोसल रोग मास डिसइंटीग्रेट हो गया। इस बार फ्रैगमेंट्स भी स्टेबल नहीं बचे, प्योर नल फील्ड में कन्वर्ट हो गए। साइलेंस स्प्रेड हुआ। पोर्टल स्पेस काम हो गया। ओवरसियर की आवाज फाइनली आई। कलेक्टिव अडेप्टेशन सक्सेसफुल। एक्सपेंशन परमिटेड।
पोर्टल स्लोली श्रिंक होने लगा, वर्ल्ड्स डिस्कनेक्ट होने लगे, लेकिन एक फेंट थ्रेड परमानेंट कनेक्शन के रूप में रह गया। मल्टीवर्सल नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड। आरव वापस अपने शहर में लैंड हुआ। स्काई फ्रैक्चर्ड वेब अब थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था, वो कॉन्स्टलेशन जैसा लग रहा था। कनेक्शंस। सिस्टम ने फाइनल मैसेज दिया, फेज कंप्लीट, नेक्स्ट डायरेक्टिव एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड नेटवर्क। आरव ने होराइजन देखा, एक्सपेंशन के बाद एक्सप्लोरेशन। एको लिंक सॉफ्ट था पर अलाइव, मल्टीपल वर्ल्ड्स अब साइलेंट अलाइज थे, लेकिन डीप वॉइड में ओवरसियर से भी ऊपर एक और लेयर स्टर हुई। नेटवर्क बन चुका था, अब यूनिवर्स के बाहर क्या है, ये अगला सवाल था।